सब रख सब कुछ मिलेगा, लालच मत कर, हर मौका मिलेगा। मैं सोनू पांडे और आपके सामने एक बहुत सुंदर मैं कहानी लेके आया हूँ जो हम सब भाइयों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन के तौर पे बात की। जी हाँ, एक बार एक राजा था और वह उस इलाके का सबसे बड़ा राजा था जो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। एक दिन उसके दिमाग में आया, उसने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर मंत्री से कहा कि उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था। मंत्री बुलाया और मंत्री से कहा कि मुझे कोई ऐसा कुआं बताओ जिसमें से कोई निकल ही ना पाए, जिसे डाल दिया जाए उससे कभी निकल ही ना पाए। तो मंत्री ने कहा कि ऐसा कैसे है, पानी के कुएं में है और हम कोई गिर गया तो रस्सी के सहारे निकाल लेंगे, किसी इस तरीके से निकाल लेंगे। तो वो कहते कि नहीं, निकल ही ना पाए। मंत्री ने कहा कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 7 दिन का मोहलत देते हैं, 7 दिन का समय देते हैं, आप सोच समझ के इसका आंसर लाओ। उन्होंने कहा कि मैंने इतने बड़े साम्राज्य में आपको ही अपना मंत्री बनाया, आपकी बुद्धि का आज उसी का ही परीक्षा है। मंत्री ने कहा ठीक है। मंत्री लगातार 3 दिन 4 दिन 5 दिन 2 दिन 6 दिन लगातार सोचता रहा, लेकिन 2 दिन बाद मंत्री फिर से महाराज के पास गया, बोला महाराज जी नहीं मिल पा रहा। महाराज जी ने कहा कि सोच लीजिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको मंत्री पद से हटा दूंगा। अब मंत्री जी बात चिंता में, बहुत ज्यादा टेंशन में। एक दिन ऐसे ही मंत्री एक जंगल में घूमते आ रहे थे, चिंता में थे। सामने एक व्यक्ति आ रहा था अपनी भेड़ों को चराते हुए। उसने भेड़ वाले ने उससे कहा कि महाराज की मंत्री साहब बड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हैं आप, क्या कोई समस्या है। तो मंत्री कहा कुछ चिंता नहीं है। तो बोला कुछ तो है, बताइए। मंत्री ने फिर क्या करा, उससे अपनी बातें बताई। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, हमसे एक क्वेश्चन किया गया हमारे महाराज जी ने। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुआं बताओ जिसमें से आज तक इसमें से निकलना ही इम्पॉसिबल है। तो निकल गया तो अच्छी बात है। तो हमारा गढ़िया वो वही बोला जो भेड़ चला रहा था, बोला बस इतना छोटा सा क्वेश्चन, मैं आपको 2 मिनट में आंसर देता हूँ। मंत्री जी बोले कि ऐसे अच्छा आंसर है इसके पास में, क्या इसका आंसर है आपके पास में। उसने कहा बिल्कुल है। क्या ठीक है बताओ। लेकिन उसने कहा गढ़िया ने कि ठीक है भाई, लेकिन इसकी मेरी एक शर्त है भाई। मंत्री जी बोले बताइए, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तो मंत्री जी बोलते हैं कि वो सॉरी गढ़िया मंत्री से बोलता है कि मेरी शर्त यह है कि आपको भेड़ बकरी होती है, ठीक है, तो उसका दूध पीना है आपको। मंत्री ने कभी दूध पिया नहीं था भेड़ बकरी का, कभी दूध पिया नहीं था उनका। तो मंत्री का कोई बात नहीं, आज मैं ये भी करने को तैयार हूँ, बस आंसर दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो एक कटोरा आया, कटोरे में दूध भर के दिया और मंत्री से कहा पिए। मंत्री पीने वाले थे, मंत्री ने पिया भी। मंत्री से उन्होंने कहा कि नहीं मेरी एक शर्त और है। मंत्री का बताओ, ये अब तो बता दो। बोले नहीं मेरी एक शर्त और है, आपको एक शर्त मेरी और माननी पड़ेगी। मंत्री बोले कि अब क्या शर्त है, अब कौन सी नई शर्त है। मंत्री बोले कि अब मैं इसको पीऊंगा तो मैं मेरा जूठा पीना पड़ेगा। लेकिन मुझे मंत्री कहा कि गुस्सा तो आया अंदर से। मंत्री कहा मुझे आज नहीं, चलो मैं आपकी ये बात मानने को तैयार हूँ। ठीक है भाई। अब होता क्या है कि मंत्री जो थे उन्होंने उसका जूठा दूध भी पीने आए थे। लेकिन अब मंत्री जी ने कहा कि भाई ठीक है, अब बताइए कि क्या इसका आंसर है। तो वो हमारे गढ़िया बोले कि नहीं, बस एक अंतिम और लास्ट हमारी शर्त और है। मंत्री बोले ठीक है बताइए क्या शर्त है। तब उन्होंने कहा कि सामने जहां से आ रहे थे रास्ते में कंकाल पड़ा था, उन्होंने कहा इस कंकाल की जो खोपड़ी है उस खोपड़ी में दूध भरकर तुम्हें पीना है। अब मंत्री यार गुस्सा तो आ रहा था, मंत्री मजबूर था। मंत्री बोला ठीक है, मैं ये भी करने को तैयार हूँ, बस तुम इसका आंसर बताओ। उसकी कंकाली खोपड़ी गाली भी सब दूध भरा गया, मंत्री को दिया गया। फिर मंत्री कहा कि भाई अब तो बता दो कि इसका आंसर क्या है। तो गढ़िया हंसा, बोला मंत्री जी आप अभी भी नहीं समझ पाए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। बोले ये कैसा क्वेश्चन का आंसर है। तब उस गढ़िया से जब बात बोली तो बहुत अच्छी बात बोली। उसने बोला कि जब आपको आंसर चाहिए था तो आप पहले बकरी का दूध पीने को रेडी हुए, उसके बाद मेरा जूठा दूध पीने को भी रेडी हुए, उसके बाद एक कंकाल की खोपड़ी में रखा हुआ दूध भी पीने को रेडी हुए। आप क्या हो गया, आप लालच करते गए सिर्फ एक चीज जानने के लिए। और यही आपका आंसर है कि वो कुआं कोई और नहीं जो आपने क्रिएट किया है वही है, यानी वो कुआं एक लालच का कुआं है। और लालच के कुएं में जो एक बार व्यक्ति कूद गया फिर वो नहीं निकल पाता है, चाहे वो कितनी कोशिश कर लो। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मंत्री जी आप खुद हैं। मंत्री शर्मिंदा हुए और जाकर ये अपना आंसर उन्होंने महाराज जी को बताया। ये कहानी सिर्फ हमें ये बताती है कि हम चाहे कुछ भी करें लेकिन हमको लालच से दूर रहना है। लालच ही ऐसा होता है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। ये एक ऐसा कुआं होता है जिसमें से कभी कोई व्यक्ति सही से निकल ही नहीं पाता। कहानी अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मेरी कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।